यहाँ पर गुंडागर्दी का राज हो गया है, यहाँ पे नशे का राज हो गया है। हम इस इलाके में कहीं नशा नहीं था, पहले इस इलाके में कभी गुंडागर्दी नहीं थी, लेकिन जब से 15 साल से या 16 साल से ये आमदार चुन के आए हैं, तब से इलाके में गुंडागर्दी बढ़ी, तब से नशा बढ़ा, तब से यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई काम नहीं हुआ। और हम बताएंगे डेवलपमेंट कैसा होता है, कैसे पक्की सड़कें बनती है, कैसे अच्छी गलियां बनती है, कैसे यहाँ पर स्कूलों में अच्छी एजुकेशन होती है, किस तरीके से यहाँ बच्चों के लिए गार्डन बनता है, हेल्थ सेंटर बनता है, औरतों के लिए अच्छी जगह पे योगा क्लासेस, उनकी सुरक्षा पे काम, ये सब हम करेंगे। यूं तो गवंडी में चुनावी हवा तेज नजर आ रही है, पर कहीं ना कहीं हर कैंडिडेट अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रहा है। मैं हूं असलम शेख, आप देख रहे हैं खबरें हिंदी न्यूज। आज हम मौजूद है वार्ड 134 में। यहाँ पर शिवसेना उदय ठाकरे गुट से शमीम बानो यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, पर उनसे भी जानेंगे किस किस समस्याओं को लेकर जनता के बीच जाएंगे और क्या उनका विषय रहेगा। मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। क्या कहना चाहोगे आने वाले चुनाव को लेकर, कैसी आपकी राजनीति रहेगी और कैसा लोगों का समर्थन आपको मिल रहा है? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। मैं लोगों के बीच में ये समस्याओं को लेकर जाऊंगी कि आज इस इलाके का कहीं पर कुछ भी डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ है। यहाँ पर ना आज भी लोगों को अच्छा साफ पानी मिल रहा है, ना यहाँ पर आज भी अच्छी गली गटर है, ना आज भी यहाँ पर अच्छे रास्ते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो यहाँ का लोकल मुद्दा है, वो मुद्दा है बीएमसी स्कूल। बीएमसी स्कूलों में आज भी कहीं पर ना वेल क्वालिफाइड टीचर्स है, ना ये 10वीं तक की पढ़ाई है, ना उनको अभी तक इंग्लिश मीडियम किया गया है, ना वो डिजिटल बनाई गई है। आप देखिए पूरे मुंबई में जहां जहां शिवसेना जीत कर आई है, जहां शिवसेना यूबीटी के कैंडिडेट हैं, वहां पर पब्लिक स्कूल की हालात देखिए और गोइंडी के स्कूलों की हालात देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ एजुकेशन के लिए क्यों लोगों को बार बार भाग भाग के प्राइवेट स्कूलों में जाना पड़ रहा है। तो हमें ये सारे मसलों का हल करना है। और साथ साथ में यहाँ पर इस इलाके की सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि यहाँ पास में ही एसएमएस कंपनी है, डंपिंग ग्राउंड है। अब एक नई चिमनी ला दी गई है, वो चिमनी में जब कचरा जलेगा तो यहाँ के लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। और वो चिमनी को वही हटा सकता है जिसका कारपोरेशन में महापौर होता है, जिसका बीएमसी में सत्ता होती है। दूसरी पार्टी के एक या दो नगर सेवक चुन के जाते हैं या एक आमदार चुन के जाते हैं, वो बाद में क्या बोलते हैं, हमारी तो सुनवाई नहीं हो रही, हम तो कोशिश कर रहे। पर हमें ऐसा बोलने की जरूरत नहीं होगी कि हमारी सुनवाई नहीं होती है, हम तो एकदम ठोक कर ये काम कराएंगे और ये हटेगा यहाँ से। तो ये सारी चीजों के ऊपर मुझे लड़ना है। और खास करके मुझे लोगों के बीच इसलिए भी लड़ना है कि जितनी भी औरतें चुनाव लड़ रही हैं, वो कभी घरों से बाहर नहीं निकली, उन्होंने कभी किसी का समाज सेवा में कोई काम नहीं किया, उनका किसी तरीके का कोई योगदान नहीं है। लेकिन वो औरतें आज यहाँ चुनाव लड़ने के लिए खड़ी हो गई। उनके मर्द क्यों नहीं लड़ रहे? मर्द जहाँ सीट है, मर्द सीट पे लड़ो। मतलब लेडीज सीट है तो बीवियों को खड़ा करेंगे, जेंट्स सीट है तो वो खुद खड़े हो जाएंगे। मतलब जो औरतें समाज में काम कर रही हैं, जिनको हर गली मोहल्ले की समस्या पता है, जिनको गली मोहल्ले के लोग जानते हैं, उनको मौका नहीं देंगे। और फिर बोलेंगे हम सच्चे सोशल वर्कर है। अरे तुम किस चीज के सच्चे सोशल वर्कर हो? अगर तुम सच्चे सोशल वर्कर हो तो दूसरी औरतों को आगे आने का मौका दो। और तुम दूसरों पे इल्जाम लगा रहे कि हम ये मलाई खाने के लिए कर रहे, लेकिन इन्हीं सबको मलाई चाहिए, इन्हीं सबको सत्ता की भूख है, इन्हें जनता के विकास से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ये सब खड़े हो गए। विकास की अगर बात करूं तो कहीं ना कहीं अगर हम स्थानीय के आमदार को पूछते हैं कि सर यहाँ पर विकास हुआ है या नहीं हुआ, वो बोलते हैं 110% यहाँ पर विकास हुआ है। और वो विकास के नाम पर हमेशा या तो हॉस्पिटल दिखा देते हैं जो अभी प्राइवेट होने जा रहा है, और नहीं तो फिर गटर नाले दिखाते। तो ऐसा क्या लगता है कि आमदार चेंज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो फिलहाल अभी छोटा सा इलेक्शन है, पर आने वाले दिनों में लेकर क्या लगता है कि आमदार बदलना चाहिए? देखिए अभी ये आमदार का चुनाव नहीं है, जब आमदार का चुनाव होगा तो आमदार के भी बारे में बात करेंगे। इस बार तो वो हमारे अलायंस में थे और हम शिवसेना के लोगों ने भी उनके लिए काम किया। और जो वो बोल रहे विकास का काम, आज एक म्हाड़ा में सीबीएसई इंग्लिश मीडियम का जो स्कूल बना है, ये हमारे खासदार संजय दीना पाटिल की देन है।
पिछले 1 साल से जब से वो चुन के आए, उन्होंने लगातार उसके ऊपर मेहनत किया और वो मेहनत जो कामयाब हुई तो वो एक स्कूल बना। बाकी आप बताइए ना मुझे, ऐसा आप डेवलपमेंट का कोई काम बताइए। वो 16 साल से एमएलए हैं, उनके नगर सेवक कोई 5 साल से है, कोई उससे ज्यादा से है, सब उनके नगर सेवक यहाँ पे चुन के आए। गली गटर गली गटर गली गटर, वो नगर सेवक बोलते हैं मेरे फंड से बना, आमदार बोलता है मेरे फंड से बना। इसके अलावा विकास जो आप बोलते हो, आप क्या विकास है इधर? यहाँ पर गुंडागर्दी का राज हो गया है, यहाँ पे नशे का राज हो गया है। हम इसी इलाके में पैदा हुए, अब 50 साल क्रॉस कर दिए इसी इलाके में। पहले इस इलाके में कहीं नशा नहीं था, पहले इस इलाके में कभी गुंडागर्दी नहीं थी, लेकिन जब से 15 साल से या 16 साल से ये आमदार चुन के आए हैं, तब से इलाके में गुंडागर्दी बढ़ी, तब से नशा बढ़ा, तब से यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई काम नहीं हुआ। और अब लोगों को डरा रहे कि ऐसा हो जाएगा, दूसरी पार्टी को वोट दोगे। और मैं ये कहती हूँ कि आप हर वार्ड में शिवसेना को वोट दो, क्योंकि शिवसेना का महापौर लाना बहुत जरूरी है। बीजेपी को अगर नहीं आने देना है कारपोरेशन में, तो शिवसेना के कैंडिडेट को हर वार्ड से जिताओ और शिवसेना का ही महापौर बनाओ, ताकि इस इलाके में सच में डेवलपमेंट का काम हो। हम बताएंगे डेवलपमेंट कैसा होता है, कैसे पक्की सड़कें बनती है, कैसे अच्छी गलियां बनती है, कैसे यहाँ पर स्कूलों में अच्छी एजुकेशन होती है, किस तरीके से यहाँ बच्चों के लिए गार्डन बनता है, हेल्थ सेंटर बनता है, औरतों के लिए अच्छी जगह पे योगा क्लासेस, उनकी सुरक्षा पे काम, ये सब हम करेंगे। मैम जैसे कि आपने बताया नशा गोवंडी में सबसे ज्यादा है, क्राइम भी कहीं ना कहीं बहुत तेजी से फैल रहा है, तो इसके ऊपर आप काम करोगे? बिल्कुल काम करेंगे। अगर हमारे हर वार्ड में हमारे शिवसेना के नगर सेवक आ गए तो हम लोग 100% यहाँ काम करेंगे। आने वाले चुनाव को लेकर 134 की आवाम से क्या अपील करोगे आप? मैं लोगों से अपील करूंगी कि देखिए, इस बार किसी के बहकावे में मत आइए। हमें बीजेपी को कहीं भी नहीं आने देना है। अगर ये अदर पार्टी के एक आधे नगर सेवक चुन के यहाँ से चले गए तो इसका फायदा सीधा बीजेपी को पहुंचेगा। शिवसेना यूबीडी का अगर महापौर नहीं बन पाया तो बीजेपी यहाँ से सत्ता में आ जाएगी, कारपोरेशन में भी। तो आप जानते हैं कि किस तरीके का माहौल आज यहाँ चल रहा है पूरे महाराष्ट्र में और पूरे इलाके में। और यहाँ पर साथ साथ में ये हो जाएगा कि अगर उनका आने से वो लोग पूरा यहाँ से जितना भी काम है, रोजगार है, सब गुजरात चला जाएगा। तो अगर आप ये नहीं चाहते हैं कि इस बार ऐसे लोग सत्ता में कारपोरेशन में आए जिनके अंदर भ्रष्टाचार भरा हुआ है, उनकी वॉशिंग मशीन में पाउडर डालते ही सब क्लीन हो जाता है, बाकी सब लोग भ्रष्टाचार, जबकि सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी अगर कोई है तो वो बीजेपी है। तो उसको अगर हटाना है तो किसी और अन्य को जिताना नहीं है, शिवसेना के ही नगर सेवकों को चुन के लाना है। ये थे हमारे साथ में शमीम बानो शिवसेना यूबीटी से। पर कहीं ना कहीं इनका भी यही सवाल है, गोवंडी में जो नशा फैल रहा है और क्राइम बढ़ रहे हैं, उनको लेकर ये जनता के बीच में आए। अब देखना ये है चुनाव के बाद कैसी रणनीति यहाँ पर देखने मिलती है और आने वाले टाइम में क्या यहाँ की समस्या का समाधान होता है। मैं हूँ असलम शेख। इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।